नमस्ते, मेरा नाम सिद्धांत है। ये ललन टॉप है। हम अयोध्या में हैं। मीटिंग चल रही है राम मंदिर जन्मभूमि जो ट्रस्ट है उसकी ट्रस्ट की मीटिंग चल रही है। मंत्री निधि गोपाल दास की अध्यक्षता में ट्रस्ट की मीटिंग शुरू हुई। 3-3:15 बजे के आसपास का वक्त था। कोषाध्यक्ष गोविंद गिरी, स्वामी गोविंद देव गिरी ने मीटिंग का एजेंडा सामने रखा और ये कहा कि अनिल मिश्रा और चंपत राय ने इस्तीफा दे दिया है, इसमें इस पर भी विचार किया जाएगा। साथ ही विचार किया जाना था कि ट्रस्ट का स्वरूप कैसा होगा, क्या सीईओ मॉडल को अपनाया जाएगा जैसा अन्य ट्रस्ट में होता है। यहाँ पे एक सीईओ होता है, बाकी लोग उसके मेंबर होते हैं। इस पर भी विचार किया जाएगा और बाकी एक्शंस एसओपी क्या होंगी हमने पिछले वीडियो में आपको बताया था, लेकिन ट्रस्ट की मीटिंग से कुछ डिटेल्स छन के सामने आई हैं। सबसे पहले ये वीडियो देखिए। ये वीडियो है गोपाल राव का। वो राम जन्मभूमि मंदिर के एक फिगर बताए जाते हैं, महत्वपूर्ण फिगर बताए जाते हैं, लेकिन उन पर सबसे ज़्यादा आरोप भी लगाए जाते हैं क्योंकि वो ट्रस्ट के मेंबर नहीं हैं, लेकिन कई सारी गतिविधियों में खुलकर एक्टिव रहे थे। गोपाल राव पे आरोप ये भी है कि उन्होंने कर्नाटक में ज़मीन की खरीद फरोख्त की थी ट्रस्ट से, जो चढ़ावा चढ़ाया गया था मंदिर में उनके पैसों से। हालांकि अभी तक आरोपों की पुष्टि नहीं हुई है। आई रिपीट, आरोपों की पुष्टि नहीं हुई है। तो गोपाल राव जब मीटिंग में पहुंचे थे ट्रस्ट की मीटिंग में शामिल करने, तो उनको मीटिंग से बाहर का रास्ता दिखा दिया गया। ट्रस्ट मेंबर से कहा ये मीटिंग में नहीं आ सकते क्योंकि ये ट्रस्ट के मेंबर नहीं है, इसलिए उन्हें अलग कमरे में बिठाया गया। साथ ही अनिल मिश्रा और चंपत राय, जो कि दोनों पर आरोप भी लगाए जा रहे हैं, दोनों ट्रस्ट के मेंबर्स भी हैं, इसलिए भी उनको इस मीटिंग से अलग करके एक अलग कमरे में बिठाया गया। ट्रस्ट की मीटिंग में और क्या क्या हुआ हम आपको बता देते हैं। ट्रस्ट की मीटिंग में इस्तीफे की पे चर्चा की शुरुआत हुई। इन्होंने इस्तीफा दे दिया है और साथ ही ये भी बात हुई कि इसको स्वीकार किया जाए कि न स्वीकार किया जाए। बैठक में यूपी सरकार द्वारा गठित की गई एसआईटी पर की जांच पे भरोसा जताया गया था। वहीं ज़्यादातर ट्रस्टीज़ ने दान चोरी से ट्रस्ट और राम भक्त और आम जनमानस की भावनाओं को ठेस पहुंचने की बात कही है। इस ट्रस्ट में गोविंद गिरी, जो इसके कोषाध्यक्ष हैं, उन्होंने इस पर अफसोस जताया है। कहा है कि व्यवस्था में कुछ खामियां थीं। आई रिपीट, राम मंदिर ट्रस्ट के कोषाध्यक्ष ने मीटिंग में कहा है कि व्यवस्था में कुछ खामियां थीं और उन खामियों पे समय रहते ध्यान नहीं दिया गया। उन्होंने कहा कि व्यवस्था में सुधार और भविष्य में ऐसी घटनाएं न हो, इसके लिए तत्काल प्रयास किए जाने की ज़रूरत है। सभी आरोपियों पे भी उन्होंने ये तो कहा कि कायदे से उन पर एक्शन किया जाना चाहिए, लेकिन ये भी कहा कि जो ट्रस्ट के मेंबर्स, जो 2 मेंबर्स हैं अनिल मिश्रा और चंपत राय, उन्होंने जो इस्तीफ़ा दिया है उस पर अब विचार किया जाए। अब उनके इस्तीफे की जब चर्चा हुई तो अभी तक जो सूत्रों के हवाले से खबर छन के बाहर आ रही है वो ये कहा जा रहा है कि अनिल मिश्रा का इस्तीफा ट्रस्ट ने मंजूर कर लिया है। वहीं चंपत राय के इस्तीफे पे चर्चा चल रही है। अभी से कुछ देर बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी, तब ये समझ में आएगा। ट्रस्ट की मीटिंग कंक्लूड होने के बाद जो प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी तब समझ में आएगा कि इस ट्रस्ट की मीटिंग का हासिल क्या रहा। वहीं इस ट्रस्ट की मीटिंग में सीईओ मॉडल को खारिज कर दिया जाए। साथ ही कुछ और भी बातें हुई हैं, मैं आपको बता देता हूँ। कई सारे ट्रस्ट मेंबर ने कहा कि धर्म की रक्षा करना हमारा पहला कर्तव्य है। रिपोर्टेडली ये स्वामी परमानंद गिरी ने कहा है। इसके अलावा इस मामले के 3 आरोपी अनुकल मिश्रा, लवकुश मिश्रा और करुणेश पांडे, इनके रिमांड के लिए भी आज पुलिस अदालत में पहुंची। उन्होंने फिर से रिमांड की अर्जी लगाई है कि पूछताछ की जा सके। इसके अलावा कुछ और बातें हैं, कुछ सवाल हैं जिन पे अभी बातचीत की जा रही है और बाहर भी चर्चा की जा रही है। मान लीजिए अगर अनिल मिश्रा और चंपत राय को हटाया जाता है तो क्या उन्हें सिर्फ ट्रस्ट से हटाया जाएगा, क्या या उन पर पुलिस एक्शन भी होगा, क्या उन पर एफआईआर भी होगी लैप्सेस होने देने के लिए या अनदेखी करने के लिए। पूरे चोरी प्रकरण की अनिल मिश्रा पर तो और गहरे इल्ज़ाम है कि उन्होंने 40% कमीशन लिया, इस तरह के इल्ज़ाम। क्या इसके लिए भी इसको भी जांच के दायरे में लाया जाएगा, ये अभी स्पष्ट नहीं है। कई लोग ये भी कह रहे हैं कि ट्रस्ट को आरटीआई के दायरे में लाया जाए, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद केंद्र सरकार की पहल पे बना हुआ ट्रस्ट है, इसलिए इसको भी आरटीआई के दायरे में लाया जाए, जिसके बाद चीज़ें थोड़ी सी साफ हो सकेंगी, पारदर्शिता ज़्यादा आ सकेगी चीज़ों में। अभी तक ट्रस्ट की जो मीटिंग चल रही है उस पर चर्चा पे यही अपडेट्स आए हैं, और अपडेट्स आएंगे तो ललन टॉप आप तक लेकर ज़रूर आएगा। बने रहिएगा हमारे साथ। बहुत बहुत शुक्रिया।